टाटा रांची मुख्य मार्ग बुंडू स्थित कांची पुल जानलेवा हो गया है। स्थानीय लोगों के अनुसार हर दिन सड़क दुर्घटना होना आम सी बात बन गई है। लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। दरअसल पुल खराब होने की वजह से पुल की एक छोर से वाहनों की आवाजाही होती है। इसको लेकर बैरिकेडिंग कर दिया गया है। इसी बैरिकेडिंग से सड़क दुर्घटना होती रहती है। आसपास के निवासियों के अनुसार क्षेत्र के स्थानीय नेता की भी ध्यान नहीं है। सांसद और विधायक भी कभी मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिस कारण से समस्या का समाधान नहीं हो सकी है। जोहार, नमस्कार। अभी हम हैं खूंटी ज़िले के पोड़ाडी गांव में और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है जो NH-31 है, जो रांची और जमशेदपुर को जो जोड़ती है, जिनको लाइफ लाइन कहा जाता है। और पोड़ाडी गांव के कुछ ही निकट जो है एक पुल है जिसे मौत का पुल इन दिनों कहा जा रहा है और लगातार दुर्घटनाएँ हो रही हैं। इनके कारण यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनको भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब कभी भी दुर्घटनाएँ होती है तो चीख पुकारें होती है और इन लोगों को घर से निकलना पड़ता है। सरकारें बदल गई, झारखंड के जो निर्माण है उनका 24 साल पूरा हो गया, लेकिन अब तक जो है इन पुल को जो है ठीक ढंग से बनाया नहीं जा सका है। क्या कारण है कि जो मौत का पुल है यहाँ पर जो लाइफ लाइन है जिससे कि हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती है, लेकिन यह जो पुल है इस पर जनप्रतिनिधि के लोगों को ध्यान नहीं जा पाता है। क्योंकि यहाँ से जो सांसद हैं वो केंद्र में वरिष्ठ मंत्री हैं, अर्जुन मुंडा है, और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी झारखंड सरकार में सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, विकास कुमार मुंडा। लेकिन इन दोनों के द्वारा जो है इस मौत के पुल का जो है अब तक समाधान नहीं हो पाया है, जिसके कारण से यहाँ के यात्रियों को, यहाँ के सामाजिक लोगों को, यहाँ के ग्रामवासी को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बारे में हम जो हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता जो अड़की के उप प्रमुख रहे हैं उनसे सीधे जानते हैं आखिर जो मौत का जो पुल बनते जा रहा है क्या कारण है इसके पीछे और क्या जनप्रतिनिधि इस पर क्यों ध्यान जो है नहीं दे पा रहे हैं। स्वागत है पंच परगना खबर में। आप ये बताइए कि जो मौत का पुल है क्या लग रहा है, क्या कारण है इसके? सर्वप्रथम आपके सभी दर्शक को मेरा जोहार। देखिए, ये पुल जो है विगत 3-4 साल से जो पुराना पुल था वो बंद पड़ा हुआ है और उस पुल को रिकंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके द्वारा किया गया था। उसका पूरा कंस्ट्रक्शन किया गया, उसका रेलिंग को तोड़ के फिर बनाया गया और उसमें कुछ दिन एक आध सप्ताह आवागमन भी चालू कर दिया गया था। लेकिन अब पता नहीं उच्च स्तरीय कोई जांच टीम आया और वो लोग, ये तो विभागीय मामला है, तो वो लोग पुल को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। हम लोग जो आंख से देख रहे हैं यहाँ पे, तो ब्लॉक करने का निर्देश दिया। तब से ये यहाँ से 500 मीटर तक रोड को ब्लॉक कर दिया गया और वन वे कर दिया गया, और जिसके कारण यहाँ जब से ब्लॉक किया गया तब से प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं, यहाँ एक्सीडेंटल घटनाएं घटित होती आ रही हैं। अब बात रहा कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं इसका आवाज़ काफ़ी समाचार पत्रों से माध्यम से भी काफ़ी उजागर हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हुआ, लेकिन अभी तक इस पर सरकार स्तर से या केंद्रीय स्तर से या राज्य स्तर से किसी तरह का कोई पहल अभी तक नहीं किया गया है। तो क्या कारण मानते हैं कि लगातार यहाँ इस पुल में जो अवरोध है उसके कारण मौत हो रही है? प्रशासन और सरकार को इस बात की खबर नहीं है? एकदम है, प्रतिदिन हो रही है। यहाँ प्रशासन प्रतिदिन आके जाम को हटा रही है। अभी कुछ देर पहले भी यहाँ घटना घटित हुई है। तो आखिर चुप क्यों है प्रशासन और नेता? अब देखिए, ये तो वो लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्यों चुप है या जनहित, वो लोग के लिए जनहित का मामला जो है वो सही नहीं लगता हो या जो भी हो, अब क्या वजह है ये तो अच्छा जवाब जनप्रतिनिधि ही दे सकते हैं। देश के जो सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उनका कहना है कि हम बेहतर सड़क दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मौत का सड़क बनता जा रहा है। तो क्या उनको इस बारे में भी जानकारी आप लोगों के द्वारा दी गई है? देखिए, वहाँ तक भी हमारे कुछ यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन अब पता नहीं है कि वहाँ क्या प्रक्रिया है और क्यों ऐसा इसको टाला जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ प्रतिदिन कितनों का मांग का सिंदूर उजड़ रहा है, कितने यहाँ बलि के बकरा बन रहे हैं। लगभग 50-100 लोग का यहाँ जान जा चुका है 3-4 साल के अंदर, और काफ़ी लोग यहाँ माने शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये बताइए कि ये जो वन वे किया गया जी, NHI का क्या कहना है और क्या कारण जो है, चूँकि आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, यहाँ के सामाजिक हैं, यहाँ के विभिन्न बिंदुओं को जानते हैं, तो आखिर जो वन वे जो पुल बनाया गया, आखिर जो रोका गया है वन वे किया गया, उसके पीछे का क्या कारण है?
देखिए उसके पीछे तो हम बोल ही चुके हैं कि वो पुल जो था पुराना पुल था, वो काफ़ी 59-60 में निर्मित पुल है और उसी पर आवागमन हो रहा था और उसी को नया लुक दिया गया था। उसका रेलिंग को तोड़ा गया था, उसका नीचे से उसका बेसमेंट को बनाया गया था और उसको नया लुक देके उस पर परिचालन शुरू किया गया था। लेकिन उसके बाद कोई उच्च स्तरीय जांच एजेंसी आके उस पुल को रोक दिया या कुछ उसमें त्रुटियां पाया गया या जो भी कारण हो तो रोक दिया गया। अभी तक कोई बताने को तैयार नहीं है कि आखिर क्यों ये ब्लॉक किया गया है इस पुल को और इसका क्या मतलब आगे का क्या रणनीति है या इसका निर्माण कब तक होगा। अभी तक ना समाचार के सुर्खियों में देखने को मिल रहा है या ना सरकार के स्तर से कोई इसका पुष्टि किया जा रहा है। क्या ये मूल रूप से भ्रष्टाचार का मामला है कि एक पुराने पुल को नए रूप में जो है दर्शा करके जो है सरकारी पैसा का गबन का मामला है प्रतीत हो रहा है? देखिए प्रतीत तो ऐसे ही हो रहा है जिस तरह से। नहीं तो आप बताइए कि नए पुल का नया लुक या कंस्ट्रक्शन करना ये कहाँ तक उचित है, जबकि अब ये तो टेंडर प्रक्रिया क्या है, इस पुल का क्या है, ये तो प्राक्कलन का कॉपी देखने के बाद पता चलेगा। तो मूल रूप से यही कहा जा सकता है ना कि जो पुराने पुल थे उनको नया कंस्ट्रक्शन कर दिया गया और जब NHAI की टीम आई तो उनको पाया कि ये जो है पुराने पुल को ही बना दिया गया और रोक लगा दी गई। लेकिन इस रोक लगाने के जो बाद जो तो आम आदमी को नुकसान होना पड़ रहा है, लोगों की जानें जा रही है हैं। तो क्या लगता है कि जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इसमें मिले हुए हैं क्या? देखिए ये तो अंदर की बात तो कहना मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक ख्याल है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जनता चुन के जिसको भेजता है तो उसका काम होता है कि जनता का जो असुविधा है, वो जो जनहित का काम है या यहाँ पे लाखों गाड़ी डेली आवागमन कर रहा है, तो उस परिस्थिति में यहाँ जो लोग गुजर रहे हैं उनको सुविधा को जनप्रतिनिधि को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और अब बात रहा कि वो लोग का क्या मंशा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या सोचते हैं, तो ये तो वो लोग के ऊपर डिपेंड करता है। हज़ारों लोगों जो है यहाँ से प्रतिदिन यात्रा करते हैं और हज़ारों गाड़ी यहाँ से पास होती है, लेकिन यहाँ के जो वरिष्ठ सांसद हैं, यहाँ से जो केंद्र सरकार में मंत्री है, यहाँ के जो विधायक है विकास कुमार मुंडा जो कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन अब तक उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया है। आखिर क्या कारण है कि यहाँ के नेता जो है इस मौत के पुल को जो है समान रूप से बहाल नहीं कर पा रहे हैं? इसके पीछे बड़ी समस्या है जो आम लोगों को जो भोगना पड़ रहा है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के यह गांव है पीराडी और यहाँ के जो लोगों के जो मुख्य समस्याएं जिन्होंने बताया है चुनाव यात्रा के दौरान, वो कहा है कि पीराडी के पास जो पुल है, जो आप देख सकते हैं, ये पुल जो अवरोध किया गया है और इस कारण जो है यहाँ पर सैकड़ों दुर्घटनाएं होती है और लगभग दर्जनों लोगों की जो है मौत यहाँ दर्दनाक रूप से हो चुकी है। तो क्या कारण है जिसे मौत का पुल कहा जा रहा है और दुर्घटना होने का मुख्य वजह क्या है? यहाँ आए दिन हर रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है। सुबह से शाम तक हर रोज़ मन में लगा रहता है एक्सीडेंट हो रहा है। कारण है 92 की आवाज़ जाता। विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री आते रहते हैं, हर रोज़ कोई ना कोई गुजरते रहते हैं, फिर भी किन्हीं को जन समस्या को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, पर कहीं मामला जस का तस है। तो खूंटी लोकसभा क्षेत्र के पीराडी गांव में है और ये जो पुल है देख रहे हैं कि यहाँ पर मट्टी डाल कर जो है अवरोध किया गया है। दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि यहाँ से ठीक 150 मीटर की दूरी पर जो है दूसरा अवरोध किया गया है और जो बड़ी गाड़ियां हैं वह वन वे होते हुए दोनों तरफ से आवागमन कर रही है, इस कारण दुर्घटनाएं हो रही है। खूंटी लोकसभा क्षेत्र के पोलाडी गांव में हैं और यहाँ से हमारे जो राजू जी हैं वो बता रहे हैं कि अर्जुन मुंडा की उन्होंने पत्र दिया है। ये कब पत्र आपने दिया था? ये पत्र कितना तारीख को? 16/12/2023 16/12/2023 को दिए थे। 16/12 कुछ निदान नहीं निकला? कुछ नहीं, इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। कुछ नहीं सुनवाई हुआ। लोग मर रहे हैं? हाँ, लोग मर रहे हैं, डेली एक्सीडेंट हो रहा है और आप लोगों को परेशानी कर रहे हैं भाई। आता हम लोग पास होते हैं तो एम्बुलेंस को बुला देते हैं, बचाव कर देते हैं। रात को भी उठते हैं हम लोग, बचाव करते हैं। तो ये है लोकसभा क्षेत्र के पोलाडी गांव में, यहाँ से कुछ ही दूरी पर पुल है। यहाँ देख सकते हैं कि डंप किया गया मिट्टी और अवरोध के कारण जो है वन वे रास्ता है और इसके कारण जो है रोज़ दुर्घटनाएं हो रही है।